मुझे ऐसा लग रहा है कि समय चेंज हो रहा है, आप दोनों के बीच समय जो है वो चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, जहाँ पर चीज़ें स्विच कर रही हैं, जहाँ पर एनर्जीज स्विच कर रही हैं, जहाँ पर आप जो हैं आप इनका घमंड तोड़ रहे हो, ठीक है, आप आ रहे हो स्ट्रेंथ की एनर्जी में। भले ही ये इंसान कितने भी इगोइस्टिक हो, देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, भले ये लोगों को दिखाते हैं बहुत पावरफुल हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बहुत कॉन्फिडेंट है, ये खाली पीली शो ऑफ है, ये सिर्फ ऐसा प्रिटेंड करते हैं, एक्चुअल में ये इंसान डरा हुआ है। ये कुछ ऐसा है, आप ऐसा समझो कि घर से निकले हाथ में वॉन्ड लेके और बोले आज तो मैं आर या पार करके आऊँगा, ठीक है, घर से निकल लिए और अब रास्ते में बैठ गए, अब हिम्मत नहीं हो रही कि आपकी तरफ आए, कैसे, घर वालों को तो बोल दिया आज तो आर या पार वाला फैसला करके आऊँगा, और वहाँ से निकल लिए और अब ये रास्ते में बैठे हैं, अब सोच रहे हैं, अब इनका प्लान चेंज हो रहा है। जहाँ प्लान इनका था कि आप आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ फाइट करेंगे, आपको ईगो दिखाएंगे, कुछ ऐसा, अब वो काम करेगा नहीं क्योंकि आपको ऑलरेडी ये स्ट्रेंथ की एनर्जी में देख रहे हैं। अब ये इनका प्लान चेंज हो रहा है, अब ये प्लान चेंज कर रहे हैं, अब ये सोच रहे हैं यहीं से यू टर्न लेके चले जाएं कहीं और, ना तो घर जाएं जिसकी वजह से घर वालों को भी ये लगे कि हाँ भाई आप ये जो आपके पार्टनर हैं ये चले गए हैं जिस काम के लिए जा रहे थे, बट ये वो भी नहीं कर रहे हैं। सो कहने का मतलब ये है, ये अपने आसपास के लोगों को ऐसा दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, बट इंटरनली जब ये आपको देखते हैं तो आपके आगे ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ की एनर्जी में देख रहे हैं और ये है वॉन्ड्स की एनर्जी में। ये जो इनका कॉन्फिडेंस है, ये जो इनका ईगो है, ये बाकी लोगों के सामने चलता है, आपके सामने नहीं। इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि आप डिवाइन गाइडेड है, क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि आप ब्लेस्ड हैं, क्योंकि यूनिवर्स की पावर आपके साथ है। सो आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में करंट टाइम में, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको देख रहे हैं और इनके पसीने छूट रहे हैं। ये आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है कि जाऊं या रहने दूं। मन में बस एक ही दुविधा है, मैं इस कार्ड को देख रही हूँ और साथ में 7 ऑफ पेंटिकल्स विद स्ट्रेंथ, जहाँ ये हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं, मुझे बस एक बात समझ में आ रही है कि इनके मन में सिर्फ ये दुविधा है कि जाऊं या रहने दूं, पता नहीं क्या होगा, जाऊं या रहने दूं, पता नहीं क्या होगा, मतलब कॉल करूं और अगर नहीं अटेंड किया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी बताता है कि इंसान जो हमेशा इस एटीट्यूड में रहा है जहाँ इसने किसी को चेज़ नहीं किया, इस इंसान को आदत है कि लोग इसको चेज़ करें, ये किसी को नहीं। बट पहली बार ये कनेक्शन इनको आपकी तरफ लेके आ रहा है और इनसे सेक्रीफाइस मांग रहा है। सेक्रीफाइस किस चीज़ का? एक तो इनके ईगो का, कि अपने ईगो को सेक्रीफाइस करें। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड तो मुझे क्लियरली एक ही मैसेज दे रहा है, जैसे टाइम चेंज हो रहा है। जो पर्सन, आपके पर्सन अगर ईगो की वजह से आपकी तरफ नहीं आ रहे थे तो अब ये ईगो छोड़ेंगे आपके लिए। यूनिवर्स जैसे इनको बोल रहे हैं कि आपका समय तब तक चेंज नहीं होगा, आपका टाइम तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। किस चीज़ का? अपने ईगो का, और ये जो फेक लाइफ आप जी रहे हो इसका आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप इंटरनली वीक हैं तो आपको अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करना है। इस इंसान ने हमेशा लोगों को ऐसा दिखाया कि बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। अब जाके ये इंसान शांति से बैठा है, अब जाके ये इंसान बहुत ज़्यादा इंटरनली टूटा है। बाहर से ये इंसान आपको कुछ भी दिखाएं, प्लीज़ ट्रस्ट मत करना, इंटरनली ये इंसान ऑलरेडी डेड है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भाई शक्ल देखी है मैंने, आपने नहीं देखी क्या? अच्छा, मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स के पीछे क्या एनर्जी है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जय सिया राम, जय सिया राम। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कौन सी एनर्जी हाइड किए हुए है? सन एंड मून। हे राम, इतना क्लियर मैसेज पिक होगा नहीं सोचा था। एनीवे देख लीजिए,
ये जो सन है, जो लाइट आपको दिख रही है, जो कॉन्फिडेंस आपको दिख रहा है इनके अंदर, इंटरनली ये मून है। बहुत ज़्यादा फियर्स, बहुत ज़्यादा अनस्पोकन वर्ड्स, बहुत ज़्यादा हिडन इमोशंस, बहुत से फियर्स, एक डिसेप्शन की एनर्जी है ये। तो मतलब कहने का मतलब ये है, जो मैं अभी आपको इतनी देर से समझा रही थी, ये कन्फर्मेशन है। आपके पर्सन दिखाते ऐसा हैं जैसे इनके लाइफ में इनके पास जो कुछ है बहुत हैप्पी है, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, बट इंटरनली ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा फियर में हैं, बहुत से इमोशंस हैं इनके ऐसे जो इनसे हैंडल ही नहीं हो रहे हैं, डीप डाउन इमोशंस आपको लेकर। तो ये टोटली अपोजिट एनर्जी है ये। आप खुद देख लीजिए, सन विद मून, टोटली अपोजिट एनर्जी। और मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पर्सन दिखा रहे हैं एक सन की तरह, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में आपको दिखेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा ईगो में, बहुत कुछ, बट इंटरनली बाहर से जितना प्रैक्टिकली आपसे डील कर रहे हैं, अंदर से उतना ही बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा फियर से गुजर रहे हैं। ओके, एरिस और सजिटेरियस नंबर 10 अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एन किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ऑलराइट, और क्या यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड, अगेन द वर्ल्ड, 7 ऑफ सॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 21st, यू किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। देखिए 7 ऑफ सॉर्ड अगेन हिडन, आपका 7 ऑफ सॉर्ड ऐसी एनर्जी जहाँ बहुत ज़्यादा एक इंसान बहुत स्नीकी है, बहुत कुछ उसने हाइड करके रखा है। नाउ लेट मी चेक, और क्या हिडन है, क्या हिडन है मेरे व्यूवर्स से। 7 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्या छिपा रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ सॉर्ड क्लैरिफाई हुआ है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल से। वेट अ मिनट, वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ वंस, जग सोना सोना लगे कोई रही ना जब अपना हो। इनका जो जग है, इनका जो वर्ल्ड है, ये आपके बिना। 8 ऑफ कप्स, ये आपको जाता हुआ देख पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी दुनिया से निकल रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप इनसे डिस्टेंस बना रहे हैं, आप जा रहे हैं इनसे दूर, और ये चीज़ इनको हर्ट कर रही है। ये दिखा नहीं रहे हैं। मैं देखिए, वर्ल्ड का कार्ड, इनकी एक दुनिया, और वहाँ से आप निकल के जा रहे हो। इनके लिए इतना पेनफुल है, आपको दूर जाते हुए देखना इतना पेनफुल है, ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बट ये इंटरनली इतना डैमेज हो गए हैं। अब यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इनको स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपने इनको नहीं, आपने या तो अभी अपने कॉइन्स को चूज़ किया, या तो आपने अपने किसी गोल को चूज़ किया है, या फिर आपने अपने फाइनेंसेस को चूज़ किया है। आप कनेक्शन को चूज़ बिल्कुल नहीं कर रहे हो। क्लियरली ये देख पा रहे हैं कि आप कनेक्शन से, कप्स से आगे बढ़ रहे हो। 8 ऑफ कप्स, आप कप्स की तरफ नहीं देख रहे हो। ये जो लड़की है, ये कप्स की तरफ नहीं देख रही है, ये आगे बढ़ रही है। आपको भी ऐसे ही देख पा रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली डील कर रहे हैं करंट टाइम में इनसे। मैंने एक बात कही थी, अगर आपको रिमेंबर है, अगर आपको याद है, कौन सी, एनर्जीज स्विच कर रही है, टाइम चेंज हो रहा है, एनर्जीज में स्विच आया है। जहाँ पर जो इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल था, अब वो अनअवेलेबल है, अब उसकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, ये कनेक्शन नहीं है। ओके, सो आपके पर्सन के लिए इजी नहीं है आपको लेट गो करना, ये बिल्कुल आपको लेट गो नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। They never let you go. If you think you can, you cannot.
जय सिया राम, क्योंकि एक सोल का कनेक्शन है, राइट। और क्या, हे राम। यहाँ पर एक बार देखना, मैं बाद में बात करूंगी आपसे, पहले आप ये देखो पहले क्या सीन है मेरे व्यू। अच्छा पहले मैं आपको बता दूं, आपकी एनर्जी ये है एंड इनकी एनर्जी ये है। पेज ऑफ कप, हाथ में कप लेके कोई किसी को कैसे टीज कर सकता है। जैसे ये कुछ ऐसा है जहाँ पर आपके पर्सन हाथ में कप लेके आपको टीज कर रहा है। भाई आपको स्वॉर्ड नहीं दिख रही मेरे व्यूवर के हाथ में, दूर से फेंक के मारेंगे, कप पर नहीं, आपके ऊपर। ये आपके पर्सन है, इन्होंने पास्ट में अगर आपके इमोशंस का मजाक बनाया या आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं किया, आपको बहुत ज़्यादा लाइटली लिया, आपको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, आपकी वैल्यू इन्होंने नहीं समझी, बहुत इमेच्योर इनका एक्शन रहा। बात बात पे जहाँ इनको इमोशनली अवेलेबल होना था एज अ पार्टनर, जो इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो इन्होंने नहीं परफॉर्म की। अब यहाँ पर उसके बाद से आपने जो हाथ में स्वॉर्ड लिया है, आप इनको बिल्कुल एंटरटेन नहीं कर रहे हो। आप तो लिटरली बोल रहे हो एक बार इधर आ, एक बार आके तो देख इधर, मैं बताती हूँ, मैं बताता हूँ। पास्ट में इन्होंने जो किया उसको तो आपने रिलीज कर दिया, लेकिन करंट टाइम में आप बिल्कुल भी रेडी नहीं है इस रिश्ते में अभी और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए या और ज़्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए। और यस, आपके पर्सन आपसे अपोलोजाइज होना चाहते हैं, लेकिन अगेन आपने एक चीज़ नोटिस की, फिर से करवा देती हूँ आपको नोटिस। आपको ये स्वॉर्ड आपके हाथ में देख पा रहे हैं, राइट। इस इंसान के हाथ में कप है, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं अपनी गलतियों को लेकर, ये थोड़े से शर्मिंदा हैं, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन ये दूर से एक बार चेक कर रहे हैं कि भाई कहीं ये जो स्वॉर्ड है ये इन्हीं के लिए तो आपने हाथ में नहीं लिया। मतलब आपका मूड कैसा है, अगर आपका मूड अच्छा होगा तो ये आपकी तरफ आएंगे, और अगर आपका मूड सही नहीं होगा तो फिर क्यों आएंगे, कोई आपकी तरफ क्यों आएगा अगर आप हाथ में स्वॉर्ड लेके रखेंगे। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं मेरे व्यूअर्स, आप इनको मैडली स्पाई कर रहे हो। रिसेंट पास्ट से आपकी जो एनर्जी है स्टॉक करने वाली, वो ज़्यादा बढ़ गई है। नहीं मैम, हम तो नहीं करते। ये जो रीडिंग आप देख रहे हो ना, ये भी स्टॉकिंग में ही आता है। जान रहे हो ना कि करंट टाइम में क्या फील कर रहे हैं, आज रात क्या फील करेंगे, ये भी स्टॉकिंग में ही आता है। तभी तो मैं आपके सपोर्ट में रहती हूँ। कितने इनोसेंट हो आप। नहीं मैम, हम नहीं कर रहे स्टॉक। ओके, सो हाँ, अपोलॉजी एक छोटा सा ऑफर देखते हैं। और क्या, एरीज, ल्यू, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बट इनको ऐसा लग रहा है आपका मूड ठीक नहीं है। आप अभी देखिए, एक वक्त पर ये इमोशनली अवेलेबल नहीं थे आपके लिए, अब दूसरा वक्त आया है जहां पर आपको ये इमोशनली अनअवेलेबल देख पा रहे हैं। 3 ऑफ कॉइन्स, ओके, एंड आपका आया है पेज ऑफ कॉइन्स। पेज की एनर्जी आ रही है, पेज मुझे चेक करना पड़ेगा। पेज ऑफ कॉइन्स क्या है, पेज ऑफ कॉइन्स क्या है, पेज ऑफ कॉइन्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड। देखिए, नाइट ऑफ सॉर्ड एक्शन को बता रहा है, 7 ऑफ सॉर्ड स्नीकी, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, कम्युनिकेशन आ रही है, नो डाउट आपसे कम्युनिकेट करेंगे 7 ऑफ सॉर्ड के साथ पेज ऑफ कॉइन्स। बट ये आपको जो भी प्रोवाइड करेंगे, आप यूँ समझिए कि आपको ब्लाइंडली फेथ तो बिल्कुल नहीं करना है। ये आपको कुछ भी बोले, इतना याद रखना कि उससे ज़्यादा ये आपसे हाइड कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हिडन है आपसे। पेज ऑफ कॉइन्स, पेज के कार्ड आए हैं यहाँ पर, तो मैं इतना ही कहूँगी कि मैं इतनी हिम्मत नहीं है कि आपकी एनर्जी को मैच कर सकें
आज रात तो ये खुद को बहुत ज़्यादा ऑलरेडी अब इन्होंने अज्यूम कर लिया है कि आप हो पावरफुल, ये आपको मैच नहीं कर सकते, आपकी एनर्जी को मैच नहीं कर सकते। विद द 3 ऑफ कॉइंस, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। 3 ऑफ कॉइंस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस विद द पेज ऑफ कॉइंस अगेन। देखिए, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो मैं बता दूं, आपकी पर्सन थर्ड पार्टी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। उधर भी इनका पेज की एनर्जी में ही इन्वेस्टमेंट है, बट यस आपकी तरफ भी पेज की ही एनर्जी में आ रहा है। मतलब कमिटमेंट का नहीं लग रहा मुझे एज ऑफ नाउ, आज रात तो नहीं। चलिए दूसरी डेक से देखते हैं और कुछ क्या है। चलिए इस डेक से देख लेते हैं। Chemistry. Okay, I have never felt a passion this intense. आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी, इनको ऐसा लगता है कि जो बॉन्ड इन्होंने आपके साथ शेयर किया है वो किसी और के साथ नहीं कर सकते। कन्वर्जेशन, यस, बहुत जल्द आपको इनका कोई कॉल रिसीव हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस, ये आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। ऑलरेडी इनके अंदर इनकी क्रेविंग बढ़ रही है आपसे बात करने की, बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। और ये जो आप दोनों के बीच करंट टाइम में जो एनर्जी है वो देखिए है तो बहुत ज़्यादा इंटेंस, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, बट इनको ऐसा लगता है कि आपकी शायद वो एनर्जी नहीं है। मतलब जितना इंटेंसिटी के साथ ये आपके टूवर्ड्स फील कर रहे हैं उतना शायद आप नहीं फील कर रहे हो। और ये एक रीज़न है जहाँ पर इनको यही एक ब्लॉकेज है जो इनको रोक रहा है आपकी तरफ आने से। मैंने आपको कहा था कि एक इंसान के अंदर अगर वो हिम्मत जुटा रहा है आपकी तरफ आने का, तो उसके पीछे के 2 ही रीज़न होते हैं। वो लो वाइब्रेशन में है, यहाँ तो दोनों ही लगे हुए भाई। ये गिल्ट में भी है और ये लो वाइब्रेशन में भी है। गिल्ट में है तभी लो वाइब्रेशन में गए भाई। यहाँ पर गिल्टी का कार्ड है, क्लियर मैसेज है, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। देखिए इनको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है, ये खुद भी बहुत ज़्यादा दर्द में है, ये सोच सोच के कि इन्होंने आपको कितना दर्द दिया। मतलब इनकी वजह से आपको कितनी प्रॉब्लम हुई है, इस चीज़ से ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटरनली डैमेज है। ये ऐसा करना नहीं चाहते थे। देखिए पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पर इनको ऐसा नहीं करना था, लेकिन उन्होंने किया। भाई मन मर्जी की ना तो भुगतो। क्या आपने कभी अपनी मन मर्जी की? हाँ की, तो भुगतो। आपके पर्सन अभी भुगत रहे हैं। देखिए खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, सेल्फ लव की एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं खुद को माफ़ करने का, खुद को बोल रहे हैं ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। ऐसे कैसे? काम ऐसे कर रहे हो आप, कांड ऐसे कर रहे हो और फिर बोल रहे हो ऑल इज़ वेल, ऐसे कैसे? आपने तो वही कर दिया घर में आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया, ठीक है, सारा सामान बिखरा पड़ा है अपनी मन मर्जी की, और फिर आराम से खड़े होकर बोल रहे हो ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। आने दो मम्मा को, करते हैं आपका ऑल इज़ वेल। घर का जो हाल किया, तो वही बात है, यूनिवर्स भी आपकी मदर ही है, वो लेंगे हिसाब। हमारी मदर ही है, यूनिवर्स हिसाब लेंगे। ऐसे कैसे ऑल इज़ वेल? चलो यूनिवर्स एक पल के लिए अपने बच्चों को माफ़ कर देंगे। कर्मा भी लाइक नहीं नहीं नहीं, यूनिवर्स जी आप थोड़ा सा साइड में रहिए, ये मेरा काम है, मुझे थोड़ा सा बैलेंस में लाने दीजिए। जो किया है उसको तो भुगतना पड़ेगा ना। ऐसे कैसे ऑल इज वेल? कुछ नहीं, तसल्ली दे रहे हैं खुद को। इनको भी पता है कि ये क्या करके बैठे हैं। सीक्रेट्स, भाई आपसे बहुत सी चीज़ें हिडन है। अब मैं ज़्यादा क्यूरियस हो रही हूँ, ये भाई क्या हिडन है, करे क्या चेक। सीक्रेट्स, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। इन्होंने सारा सच आपको नहीं बताया, आधा बचा के रखा है, उसका अचार डालेंगे, आधा बचा के रखा है भविष्य के लिए ताकि सस्पेंस बना रहे। क्या है? यूनियन। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जितने भी सीक्रेट्स हैं ये आपसे मिलके रिवील करेंगे।
जितने भी चीज़ें इन्होंने हाइड किए हैं वो कहीं ना कहीं यूनियन में आने के बाद ही आपको बता देंगे, जितने भी सीक्रेट्स इनके पास है। तो हम चेक नहीं करेंगे क्या सीक्रेट्स है, क्योंकि आपको पता तो लगना ही है जब ये आएंगे तब देख लेना। इतना कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है, ये इनकी फीलिंग्स मुझे ज़्यादा लग रही है, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपके क्लोज आ रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनकी जितनी भी हिडन फीलिंग्स हैं, जितने भी इमोशंस हैं, विद मून कार्ड वो इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आपका यूनियन में आया है। इट मीन्स यूनियन तो आप भी चाहते हैं, यूनियन ये भी चाहते हैं, म्यूचुअल एनर्जी है, दोनों यूनियन चाहते हैं। लेकिन पहले कौन, यहाँ पर वो नहीं चल रहा भाई। यहाँ पर ये है कि पहले आप, वरना कोई बात नहीं भी होगा तो चलेगा। क्योंकि कुछ मेरे व्यूअर्स की सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आई है और आपके पार्टनर के ईगो की। बट यूनियन आप दोनों चाहते हैं और यूनियन होगा भी। एंड ऑफ द डे यूनियन होना है, ये आपको भी पता है, तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हैंड रिटन क्यों बोला मैंने, मैसेज देखते हैं। क्या कुछ कहना है इनको। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू। इनको सपने आ रहे हैं आपके, आज के लिए आपके बड़े सपने देखते हैं, क्योंकि हकीकत में तो हिम्मत है नहीं आपकी तरफ आने की। जो कर रहे हैं सपने में कर रहे हैं। फाइट, I'm scared to reach out to you। बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं भाई, अपने कर्मों से डरे हुए हैं, आपसे नहीं डरे हुए हैं। मेरे व्यूवर्स, आप क्या डराओगे किसी को। लेकिन हाँ, यस, आपसे आपके पर्सन इंटिमिडेट होते हैं, ये आपकी पावर को फील कर सकते हैं। भले आप दिखने में कितने भी इनोसेंट हैं, बट आपकी पावर को, आपके ऑरा को ये फील कर सकते हैं। वो चीज़ इनको डरा रही है। और मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी, किसी इंसान को किसी से डर नहीं लगता। आपके खुद के कर्म होते हैं, आपके खुद के फियर ही आपको डराते हैं। देखिए, आई एम सो एम्बेरेस्ड ओवर माई कनेक्शंस। बहुत ज़्यादा एम्बेरेसिंग है इनके लिए। इन्होंने पास्ट में जो भी एक्शन लिया, वो एक्शन इनको नहीं लेना था, बट इन्होंने लिया। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट में ला रही है। और यही बात है, सबसे बड़ी बात यही है जिसकी वजह से ये हिम्मत इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं आपकी तरफ आने में। ये चीज़ इनको ज़्यादा डरा रही है। Even though we are not together, I just cannot see myself letting you go। हे राम, ऐसे मैसेज आते हैं ना, मतलब आपको कंफर्मेशन देने आते हैं ताकि आपके अंदर कुछ डाउट ना रहे। मैंने ऑलरेडी ये बातें आपको बता दी हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये आपको 8 ऑफ कप्स, ये आपको अपने वर्ल्ड से, अपनी दुनिया से दूर जाता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। They will never let you go। मैंने ये भी बोला आपको। और वही मैसेज आ गया, और यहाँ पर गिल्ट का कार्ड भी आ गया, और ये डरे हुए हैं, ये भी मैसेज आ गया। मतलब क्लियर मैसेज आ रहे हैं। जो बातें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, मैसेजेस में ये आपको बोल के बता रहे हैं, जैसे मेरी बातों को कंफर्म कर रहे हो। अरे भाई, इसकी बात मान लो मैं यही बात है, हाँ यही बात है। आई डोंट हे भगवान, हे राम, आई डोंट वाना हाइड दिस लव। ये मैंने कहा ना कि जो सीक्रेट्स हैं वो मुझे ज़्यादा इनकी फीलिंग्स लगी है। ये आपके करीब आके अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करेंगे। ये इनकी हिडन फीलिंग्स हैं, ये इनका लव है। ये भी बताया था मैंने, बताया था ना। और क्या है, देखते हैं। I hope I haven't lost you।
होप तो अभी भी रखे हुए हैं कि अभी भी कुछ हो सकता है, अभी भी आपको ये रोक सकते हैं जानने से। चलिए एक मैसेज और लेते हैं। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस। यही एक रीज़न है जहाँ पर आपके पर्सन सिर्फ पेज की एनर्जी में आ रहे हैं। इनको देखिए फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। दूसरा ये, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड। हे भगवान, हे राम जी, क्या है ये? मतलब मेरे व्यूअर्स इतने डरे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा। भाई आपका, इन्होंने एक बार नहीं, इन्होंने 2 बार आपसे ये बात कही है कि ये स्केयर्ड है। ये टोटली आपको रीच आउट करने में बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। मैंने एक बात आपको और कही थी, याद है? अच्छा बताती हूँ। मैंने ये कहा था कि इनको ऐसा लगता है कि इनको जितनी आपकी ज़रूरत है ना, मतलब उतना आपको इंटरेस्ट नहीं है इनमें जितना इनको इंटरेस्ट है आप में। याद करो, कहा था मैंने। तो वहाँ पर उसी के लिए ये मैसेज आया है, आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू। ये बोल रहे हैं कि आपसे ऐसे चाहते हैं कि आप इनको इतना चाहो, आपको इनकी इतनी ज़रूरत हो जितनी ज़रूरत इनको आपकी है। बट इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपको इनकी इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरत इनको आपकी है। चलिए एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज जो करंट टाइम में आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओनली वन मैसेज। जय सिया राम। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते राम जी, आप इधर से भी देखो, इधर से कोई मैसेज ही नहीं आया। मतलब कोई इतना ज़रूरी मैसेज कोई है नहीं, जितने ज़रूरी थे वो आ गए। फिर भी हम एक मैसेज ज़रूर लेंगे। जय सिया राम। एक एक्स्ट्रा मैसेज आ गया। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू। इंटेंस एनर्जी, पैशनेट एनर्जी। ये सीक्रेटली आपको एडमायर भी करते हैं और ये आपसे ऑब्सेस्ड हैं, ये आपके दीवाने हैं। ये इनको ऐसा लगता है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप इनके पास रहें चाहे आप इनसे दूर रहें, ये जो इंटेंस एनर्जी है ये कम होने का नाम नहीं ले रही। ऑलराइट, सॉन्ग देखते हैं। डर वाला ही सॉन्ग आना चाहिए वैसे तो, आज कुछ ज़्यादा ही। क्या सॉन्ग मेरे व्यूवर्स को डेडिकेट कर रहे हैं इनके पार्टनर? ओके, सॉन्ग मैंने ले लिया है। सॉन्ग आया है कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तो सोच ना सके, कि तुझे पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ। वाह वाह, तू कभी सोच ना सके। आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। Hold your head up high and know the unicorns are supporting you. देखिए, आपको बोला जा रहा है आपको किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को कम समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप गलत होते तो यूनिवर्स आपका सपोर्ट क्यों करते? तो पहले बात तो ये समझिए कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, आपके डिसीजन भी रॉन्ग नहीं थे। यू आर ऑन द राइट पाथ राइट नाउ। तो आपको बोला जा रहा है कि डरो मत, आगे बढ़ते रहो और झुकने की ज़रूरत नहीं है। झुकना इन द सेंस कि अपने आपने जो अपने गार्ड्स को हाई करके रखा है ना, उनको डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो बना है वो आपको मिलेगा, चाहे आपके गार्ड्स कितने भी हाई हों। आप अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखिए और जितने आपके स्टैंडर्ड्स हाई होंगे उतना हाई एनर्जी के साथ आपको चीज़ें रिसीव होंगी, चाहे वो कोई पर्सन ही क्यों ना हो। चलो, इससे एक बात तो कंफर्म हो गई कि मेरे व्यूअर्स आप सही रास्ते पे हैं। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव इनविजिबिलिटी। टेक ऑफ योर cloak of invisibility and let your light be seen.
यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि मुझे तो ये सोल पर्पस का ज़्यादा मैसेज पिक हो रहा है। जैसे आपके पास जो पावर्स हैं, अभी वो राइट टाइम आ गया है जहाँ आप दिखा दो लोगों को आप कितने पावरफुल हैं, आपके पास क्या क्या पावर्स हैं, आपके हिडन टैलेंट्स क्या हैं। अगर आपने अपने टैलेंट्स को अगर हाइड करके रखा है लोगों से, और जो पावर्स आपके पास है अगर आप इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि लेट योर लाइट बी सीन, लोगों को दिखने दीजिए, लोगों को दिखाइए आप कि आप चीज़ क्या हो, आप क्या नहीं कर सकते। आपको लोगों को दिखाना है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप अवॉइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आप अवॉइड कर रहे हैं जो आप करना चाह रहे हैं, बट आप उनको अवॉइड कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आप में पोटेंशियल है। अगर आपके माइंड में ये थॉट है कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो आप उसको करो। वो उस काम को करने की जितनी भी पावर जो होनी चाहिए वो आपके पास है, वो टूल्स आपके पास है, वो एनर्जी आपके पास है। जहाँ आप कोई भी गोल अगर आप सेट करते हैं, आप उसको अचीव करेंगे ही करेंगे। और दूसरा, ये यूनिवर्स खुद आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर टेंशन किस बात की। तो दो बातें जो अभी मुझे जो मेन लगी वो ये, एक तो ये याद रखो कि आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, खुद को अकेला नहीं समझना है, क्योंकि यूनिवर्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं। आपको यहाँ तक लेके आए हैं, आगे भी लेके जाएंगे। और दूसरा मुझे ये लगा कि आपने अभी तक अपनी पावर्स को समझा ही नहीं है, और अगर आप अपने टैलेंट्स को हाइड कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। क्योंकि यूनिवर्स का काम था आपको पावर्स देना, वो उन्होंने दे दी। आपके कुछ टैलेंट्स हैं जो हो सकता है आप पास्ट लाइफ से कैरी करके लेके आए हैं। पास्ट लाइफ में आपने यज्ञ किया, तप किया, जप किया, जो भी, तो उसका आपको वो पावर्स आपको दी गई हैं ताकि आप अभी उसका यूज़ कर सकें। लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स तो खुद को ऐसे समझते हैं जैसे वो कुछ है ही नहीं, वो धरती पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। एक प्राइवेट रीडिंग मैंने की तो वहाँ ये सीन था, मतलब इतने लो वाइब्रेशन में थे वो, इतने ज़्यादा लो वाइब्रेशन में। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी सभी से, कोई भी वीक नहीं है, सबको अपने ऊपर काम करना पड़ता है। जिस इंसान ने अपने ऊपर काम कर लिया, अपनी एनर्जी से वो कनेक्ट कर गया, जिसने अपनी पावर को समझ लिया, जो अपनी पावर से कनेक्ट कर गया, वही पावरफुल है। अगेन मैं बता दूं, कोई भी वीक नहीं है। जो इंसान अपनी पावर से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, ऐसे लोगों को आप वीक कह सकते हैं, बट वीक नहीं है वो, बस वो अपनी पावर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, वो समझ नहीं पा रहे कि गलती हो कहाँ रही है। दैट्स इट। सो मेरे व्यूअर्स, आपका जो इनर वर्क है वो बहुत अच्छा चल रहा है। और हाँ, इनर वर्क अच्छा चल रहा है तो थोड़ा सोल पर्पस पे ध्यान दीजिए। सोल पर्पस पे ध्यान देना है तो जितने मेरे व्यूअर्स टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए इन नंबर पर, बाकी डिटेल्स मैं वहाँ शेयर कर दूँगी। उस कोर्स में आपको 79 वीडियोस अवेलेबल करवाए जाएंगे, जो आपका जो पर वीडियो है वो आपका 20 to 25 मिनट्स का है। मतलब मैंने टाइम लिया है 20 to 25 मिनट्स सिर्फ एक कार्ड को एक्सप्लेन करने में, एक कार्ड के साथ बाकी कार्ड्स का कॉम्बिनेशंस आपको एक्सप्लेन करने में। सो आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो कितना डिटेल में कोर्स है। ओके, सो चॉइस इज़ योर्स। देख लीजिएगा, अगर इंटरेस्टेड हैं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए भी यही नंबर है। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइज। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।